अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ हालुकुम या अज़ीज़म तलबा तालिबात। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अना बिल खैर। उम्मीद है आप सबकी छुट्टियां बेहतरीन गुजरी होंगी, आप सब ठीक होंगे। और अब हम अपने सबक की तरफ वापस लौटते हैं। आज हम अरबी का सबक पढ़ेंगे और जैसे कि पहले भी आपको बताया गया है कि अरबी का मज़मून ना सिर्फ़ एक मज़मून है बल्कि ये अल्लाह की पसंदीदा ज़ुबान है, जिस ज़ुबान को अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में पसंद फरमाया कि अल्लाह ने हमारे दीन इस्लाम की इशाअत के लिए और कुरान के नुज़ूल के लिए अरबी ज़ुबान को मुंतखब किया, अरबी को चुना। और क़यामत के बाद जन्नत में भी तमाम जन्नतियों की ज़ुबान अरबी होगी। तो अरबी ज़ुबान का पढ़ना, लिखना, समझना, सुनना ये सब सवाब भी है। तो आप सब भी इसी बेहतरीन नीयत के साथ, मोहब्बत के साथ इसको सीखें, इसको समझें और मेहनत करें। जी, तो आज का हमारा मौजू है, आप सबके सामने है इसम नकीरा और इसम मारिफा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसम नकीरा और इसम मारिफा किसकी अक़साम है। तो उसको जानने के लिए हम इसका शजर नसब देखेंगे कि सबसे पहले कलिमा क्या होता है। कलिमा किसे कहते हैं? जी, तो कौन बताएगा कि कलिमा किसे कहते हैं? शाबाश। कलिमा से मुराद है हर बामाना लफ्ज़ कलिमा कहलाता है। जिस लफ्ज़ का कोई माना, कोई मफ़हूम हमें फ़ौरन समझ आ जाए तो वो कलिमा कहलाता है। अब आगे कलिमा की कितनी अक़साम हैं? शाबाश, कलिमा की 3 अक़साम है। सबसे पहले है इस्म, दूसरी अक़साम है इसकी फ़ेल और तीसरी हर्फ। अब इस्म किसे कहते हैं? इस्म से मुराद है नाम। अब ये नाम जिसको हम इंग्लिश में नाम कहते हैं इस्म को, ठीक है। अब इस नाम में किस किस चीज का नाम आएगा? किसी शख्स, किसी जगह, चीज या जानवर। किसी शख्स, जगह, चीज या जानवर के नाम को इस्म कहेंगे। अब शख्स में हम कौन सी मिसाल लेंगे जी? ज़ैदुन। और जगह में हम यहाँ पे लिख सकते हैं मस्जिदुन, मस्जिद, बैतुन, घर, कुछ भी। चीज में बहुत सी चीजें आती हैं, यहाँ पे हम एक लिख देते हैं जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, कलम, कलम। और जानवर, तमाम जानवर आएंगे इसम में। और हम यहाँ पे एक मशहूर जानवर का नाम लिख देते हैं जो कि जंगल का बादशाह है, असदुन, यानी कि शेर। तो इसम में ये तमाम चीजें आ जाएंगी। अब हम देखेंगे कि फेल क्या होता है। फेल का मतलब है काम, कोई भी एक्शन, किसी भी किस्म के एक्शन को जिसमें कोई काम हो रहा है या उस काम का पाया जा रहा है तो वो फेल कहलाएगा। जैसे कि दौराबा, उसने मारा। ठीक है, इसमें एक शख्स दूसरे को मार रहा है और मारना यहाँ पे एक एक्शन है, एक फेल है, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है। जी, तो अब मुझे कौन बताएगा कि हर्फ क्या होता है? जी शर्मीन, आप बताएं। शाबाश, हर्फ का मतलब है कि वो हर्फ जो कि अकेला कोई मायने नहीं देता, जब तक कि वो इस्म या फेल के साथ ना
देखेंगे इस्म की कितनी अक़साम है। इस्म की 2 अक़साम है। कौन कौन सी? शाबाश, इस्म नकीरा और इस्म मारिफा। ठीक है, इस्म नकीरा और इस्म मारिफा, ये इस्म की 2 अक़साम है। जी, तो अब हम देखेंगे इस्म नकीरा और इस्म मारिफा की तारीफ़ात। इस्म नकीरा की क्या तारीफ़ है और इस्म मारिफा की क्या तारीफ़ है। इस्म नकीरा किसे कहते हैं, कौन बताएगा? कौन सी चीज़ें इस्म नकीरा में पाई जाती हैं? जी अयान, आप बताएं। शाबाश, इस्म नकीरा में तमाम आम चीज़ें आएगी। जितनी भी आम चीज़ें हैं जिन्हें हम कहते हैं जी कॉमन नाउन। ठीक है, ये कॉमन नाउन, ये इस्म नकीरा है। तमाम आम चीज़ें इसके अंदर आएंगी। इसकी तारीफ है किसी भी आम शख्स, जगह, चीज या जानवर के नाम को इस्म नकीरा कहते हैं। इस्म नकीरा कहते हैं। शाबाश, ठीक है। इस्म मारिफा की तारीफ देखेंगे कि इस्म मारिफा में कौन सी चीजें आएंगी। जी रिदा, आप बताएं। शाबाश, तमाम खास चीजें, यानी कि प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। तो इसकी तारीफ क्या होगी? किसी भी खास शख्स, जगह, चीज या जानवर के नाम को इस्म मारिफा कहते हैं। शाबाश। अब हम इसकी पहचान देखेंगे कि हम इस्म नकीरा और इस्म मारिफा को कैसे पहचान सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस्म नकीरा और इस्म मारिफा की क्या पहचान है। तो इस्म नकीरा की पहचान मुझे जासिम आप बताएं क्या है। शाबाश, इस्म नकीरा की पहचान है कि इसके लफ्ज के आखिर में तन्वीन आती है। तन्वीन आती है। अब तन्वीन किसे कहते हैं जी? 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश। जिस लफ्ज के आखिर में ये आ जाए उसको इस्म नकीरा कहेंगे। ये उसकी पहचान है। ठीक है, और इस्म मारिफा की पहचान क्या होगी? जी दाऊद, आप बताएं। शाबाश, इस्म मारिफा की पहचान है कि लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम आता है। लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम आता है। तो ये आपने बहुत ख्याल रखना है इन दोनों की पहचान में ये फर्क, कि इस्म नकीरा में इसकी पहचान हम देखेंगे आखिर में, तन्वीन आखिर में होगी, लेकिन इस्म मारिफा की जो पहचान है ये लफ्ज के शुरू में मौजूद होगी। नकीरा की पहचान आखिर से होगी और मारिफा की पहचान इसके लफ्ज के शुरू से करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एक मिसाल
देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं किताबुन, किताबुन, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नकीरा है? मैं इसकी ये पहचान अलामत देखूंगी कि ये तनवीन आ रही है और ये तनवीन इसम नकरा की अलामत है। इससे हमें पता चल गया कि ये किताबुन इसम नकीरा है। और अगर हम इसको लिखें इसम मारिफा में तो यहाँ पर हम लिखते हैं अल-क़लम, अल-क़लम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये अलिफ लाम शुरू में लिख दिया, जिससे हमें ये पता चला कि ये अल-क़लम इसम मारिफा है। और एक ख़ास बात जो आपने याद रखनी है प्यारे बच्चों, वो ये है कि जब आप अलिफ लाम की अलामत लगा देंगे इसम मारिफा बनाने के लिए, तो आखिर में जो तन्वीन होगी, दो पेश होंगे, आप उसको हटा देंगे, ठीक है। वो मैं आपको आगे तरीका सिखाती हूँ कि हम किस तरह से इसम नकीरा को इसम मारिफा में तब्दील कर सकते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम इसम नकीरा और इसम मारिफा की मिसालों को देखेंगे, उन्हें समझेंगे कि हम किस तरह से यह पहचान कर सकते हैं इसम नकरा की अलामात के ज़रिए। अगर हम देखें यहाँ पर लिखा हुआ देखें राजुलुन, राजुलुन का क्या मतलब है? आदमी, शाबाश। तो राजुलुन को देखने से हमें किस तरह से पता चला कि ये इसम नकीरा है? ये इस अलामत से, तनवीन की अलामत से। इसके साथ एक और मिसाल आप मुझे बताएं ईसा। शाबाश। नकीरा की एक और मिसाल है तबीबुन, तबीबुन क्या मतलब है तबीबुन का? डॉक्टर, शाबाश। तो ये भी हमें पता चला इस तनवीन से कि ये इसम नकीरा है। जी तो बेटा एक और मिसाल आप इसकी बताएं। कोई मुअन्नस मिसाल हम ले सकते हैं, जैसे कि शजरतुन, शजरतुन क्या मतलब है इसका? दरख्त, शाबाश। अब यहाँ पे रोजमर्रा की भी बहुत सी मिसालें हैं जो कि हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। कलमुन, कुर्सियुन, ठीक है। तालिबुन जो कि आप सब हैं शागिर्द, तालिबुन। तो ये बहुत सी मिसालें हैं इसम नकरा की जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी मिसाल, आपके इर्द गिर्द कॉमन चीज़ जो भी पाई जा रही है, कोई भी आम चीज़, आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके आखिर में तनवीन आ रही हो तो वो पहचान होगी कि ये इसम नकीरा है। जी तो अब हम देखेंगे इसम मारिफा की मिसालें। तो इसम मारिफा की मिसालों में हम किस तरह से उन्हें लिखेंगे, उनकी अलामत लगाकर, जो कि उनकी अलामत, उनकी पहचान आपको सिखाई गई है, आप उसको लगाते हुए उसकी मिसालें लिख लेंगे। जिस तरह से अल-क़लम, अल-क़लम का मतलब कलम, ठीक है, कलम, पेंसिल। इसके साथ अल-मस्जिदु, ठीक है। अब देखिए मस्जिद में आना था कोई भी मस्जिद जो नकीरा में थी। अब जब हमने लिखा अल मस्जिदु तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पे कोई खास मस्जिद मुराद है, जैसे कि फैसल मस्जिद, बादशाही मस्जिद, ठीक है। इसी तरीके से मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी। तो जब अलिफ नाम लग गया किसी जगह से पहले तो हमें ये पता चल जाएगा कि अब ये मस्जिद कोई आम मस्जिद नहीं बल्कि कोई मशहूर मस्जिद है जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। और इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ तालिबुन तो तालिबुन का मतलब है शागिर्द, कोई भी शागिर्द। अगर मैं इसको लिख दूँ अत्वालिबुन
अत्तालिबु, इसका मतलब होगा कोई खास शागिर्द। ठीक है, तो ये अलिफ लाम के आ जाने से कोई भी इसम मारिफा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसकी 5 मिसालें देखनी है। जी प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे कि इसम नकीरा को इसम मारिफा किस तरह से बनाया जा सकता है। अगर आपके सामने इसम नकीरा लिखा हुआ आए, जिस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं तबीबुन, तबीबुन डॉक्टर। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि आप इसे मारिफा बनाएं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसम मारिफा की पहचान को अपने ज़हन में लाएंगे। इसम मारिफा की क्या पहचान है? अलिफ लाम। शाबाश। ठीक है, इस पहचान को ज़हन में रखते हुए आप इसम नकीरा को इसम मारिफा में तब्दील करेंगे। आप क्या करेंगे कि आप अलिफ लाम लगाएंगे और साथ तबीबुन बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे जिस तरह से लिखा हुआ है, अत्तबीबु। ठीक है, और आखिर में जो तन्वीन नकीरा की अलामत थी उसको मिटा देंगे और सिर्फ एक पेश लगाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने कि आप 2 पेश भी लगा दें और अत्तबीबु भी लिख दें, अलिफ लाम भी लगा दें और 2 पेश भी। इस तरह से पहचान नहीं हो सकेगी कि ये नकीरा है कि मारिफा है। तो आप जब भी मारिफा बनाएंगे तो आखिर में आप तन्वीन को मिटा देंगे और सिर्फ एक हरकत बाकी रह जाएगी, तो ये बन जाएगा अत्तबीब। इसी तरीके से एक और मिसाल हम यहाँ पर बनाते हैं उसको कलामुन। कलामुन नकीरा है। अब हम इसको मारिफा बनाने के लिए क्या करेंगे? शाबाश, हम यहाँ पर अलिफ लाम लगाएंगे। अलिफ लाम लगाएंगे वाव के साथ और सेम इराब उसी तरह आखिर में तन्वीन को हम मिटा देंगे और सिर्फ एक पेश, एक हरकत लगाएंगे, तो ये आसानी के साथ ये मारिफा बन जाएगा। तो नकीरा से मारिफा बनाना बहुत आसान है। आपने सिर्फ 2 काम करने हैं कि शुरू में अलिफ लाम लगा देना है और आखिर में तन्वीन को हटाकर एक हरकत लगा देनी है, सिर्फ एक हरकत। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी के साथ इसम नकीरा को मारिफा में तब्दील कर सकते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि इसम मारिफा को इसम नकीरा किस तरह से बनाया जाता है। बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह से हमने इसम नकीरा को इसम मारिफा बनाया। हम इसम मारिफा की अलामात को हटाकर इसम नकीरा की एराबी अलामात लगाएंगे, जिस तरह से हमने लिखा था अत्तबीबु, अत्तबीबु। अब हम इसको मारिफा बनाने के लिए क्या करेंगे? हम इसकी जो अलिफ लाम है इसको हटा देंगे और लिखेंगे तबीबु। और अब जो नकीरा की अलामत है उसको ज़हन में रखेंगे। उसकी अलामत क्या है? तन्वीन। ठीक है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश तन्वीन। तो यहाँ पे हम इसकी अलामत को लगा देंगे तबीबुन। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास? नकीरा। ठीक है, अलिफ लाम को हटा देंगे और यहाँ पे इसकी हरकत जो है अलामत तन्वीन उसको दोबारा लगा देंगे, तो ये हमारे पास इसम मारिफा से इसम नकीरा बन जाएगा। इसके साथ अगर हम लिखते हैं अर्रसूलु, अर्रसूलु। ठीक है, इसको नकीरा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल इसी तरीके से अलिफ लाम को हटा देंगे और हम लिखेंगे रसू और आखिर में नकीरा की अलामत लगाएंगे तन्वीन, रसूलुन। ठीक है, तो इस तरीके से हम नकीरा को मारिफा और मारिफा को नकीरा में तब्दील कर सकते हैं। आपके सामने कोई भी हर्फ हो, आप बहुत आसानी के साथ इन कवाइद और ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए इसम नकीरा को मारिफा और मारिफा को नकीरा में तब्दील कर सकते हैं।
इसम नकीरा और इसम मारिफा की मिसालें कुरान करीम की आयत से कि कुरान करीम में कहाँ कहाँ इसम नकीरा और इसम मारिफा इस्तेमाल हुआ है। बहुत सी जगह पर हुआ है, उनमें से हम यहाँ पे सिर्फ एक आयत से मिसाल देखते हैं। सूरह नास की आयत है मिन शर्रिल वस्वासिल, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये इसम नाकिरा है मिन शर्रि, ठीक है, शर से। अब कैसे पता चला ये इसम नाकिरा है? ये इसकी तन्वीन की अलामत हमें बता रही है कि ये इसम नाकिरा है। इसकी तन्वीन की अलामत, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, जिस भी लफ्ज़ के आखिर में होंगे उसको इसम नाकिरा कहेंगे, ठीक है। तो ये इसम नाकिरा की मिसाल हो गई। और इसम मारिफा की मिसाल कुरान करीम की पहली आयत जो सूरह बकरा की है, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, ला रैबा फीह। अब देखें, अब आप तलाश करें कि यहाँ पे इसम नकीरा को इसम मारिफा कौन सा है। शाबाश, तो ये इसम मारिफा है। ये हमें कैसे पता चला? अलिफ लाम के आने से। ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है। अब ये कौन सी किताब है? ये कोई आम किताब नहीं है, ये खास किताब है, ये कुरान करीम किताब है, ठीक है। तो इस मारिफा का कायदा यहाँ पूरा होता हमें नजर आ रहा है कि ये खास किताब कुरान करीम के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है कि ये कुरान है ला रैबा फीह, जिसमें कोई शक नहीं। तो ये इस्तेमाल है कुरान करीम में इसम नकीरा का और इसम मारिफा का। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप लोग कुरान करीम में से आयात तलाश करें, उनमें से आप देखें कि किस जगह पर इसम नकीरा और इसम मारिफा इस्तेमाल किया गया है। कुरान करीम के पहले पारे में से आपने 5 नकीरा और 5 मारिफा तलाश करके अपनी कापियों पर अमलुल बैत लिखना है, ठीक है। कि जहाँ पर आप देखें इसम नकीरा की अलामत है, वहाँ पर आप उसको नकीरा की सफ़ में लिख देंगे। और जहाँ पे आप देखें मारिफा की अलामत अलिफ लाम है, तो वहाँ पे आप उसको मारिफा के सामने लिख देंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह करीम आपका हमारा हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।